आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टोटल 5 पार्ट है। इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने डाल रखा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, ठीक है, जाके देख लेना। पूरा एनसीईआरटी 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके पैटर्न पर पूरा एनसीईआरटी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ इसका जो एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, सब वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा 1 बाय 1, ठीक है ना। तो आपको तो पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फैक्टर में लिखेंगे। होता क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये समझो पहले। तो 140 जो नंबर है ना आपका, इसको फैक्टर करो, ठीक है। फैक्टर करो, प्राइम नंबर में फैक्टर करना है। प्राइम नंबर आपका क्या होता है देख लो ये, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपका ये होता है आपका, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राइम नंबर का मतलब है सिर्फ 2 फैक्टर हो, खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, वही आपका प्राइम नंबर होता है। तो ये आपको याद रख लेना। आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काटना, हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है। 2 से 29 याद कर लो, यही आपका आपके सिलेबस में आपका 2 से कब पड़ेगा, 3 से कब पड़ेगा, 5 से कब पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काटना है आपको, ठीक ना। तो 140 को सबसे पहले काटोगे, 2 से काटो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटा है मैंने बताया। 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, ये 70 बार में जाएगा आपका। फिर से 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, 35 बार में जाएगा। फिर आप उसके बाद 5 से कटेगा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना आपको, ठीक है। 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर 7 से काटोगे आपका एक ही बार में जाएगा। अब 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आपका, 2 बार है आपका, तो 2 का पावर कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। जितनी बार रिपीट करेगा उतना हम पावर लिखेंगे। अगर जो 2 3 बार होता है तो 3 पावर लिखते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब 5 आपका कितनी बार है, आपका 1 बार है, तो 5 का पावर 1 लिखो या ना लिखो, आपका बात एक ही आपका, ठीक है। वैसे ही आपका 7 आपका 1 बार है, तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हो गया आपका, ठीक है ना। देखो 140 का प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्राइम नंबर में टूटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो पहले वाला का आंसर आपका ये आ गया आपका, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड वाले का ऐसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम 156 का। तो 156 का हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 156 को ऐसे फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे 78 बार में, फिर 2 से काटोगे 39 बार में, फिर 3 से काटोगे 13 बार में, फिर 13 एक भी बार में कटेगा। तो 2 कितनी बार आपका, 2 बार में आपका, और 3 और 13 आपका एक एक बार आपका, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लो इसको, 2 कितनी बार आपका, 2 आपका कितनी 2 बार में है, ठीक है। और 3 कितना आपका 1 बार में था, और 13 कितनी बार आपका 1 बार में आपका, यही है ना आपका, देख लो, ठीक है। 2 का पावर 2 हो गया आपका, यही ना आपका, 2 का पावर 2 हो गया आपका ये, ठीक है। फिर 3 हो गया, फिर 13 हो गया, ओके। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक। वैसे ही हम 3825 है ना आपका, 3825 है तो इसका भी हम लिख लेते हैं। ये 3 बार में कटेगा, 3 कितनी बार आपका ऐसे काट लेना, मैंने काट दिया है। देखो 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। तो 3 कितनी बार है, 2 बार में, 3 का पावर 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। और आपका 5 कितनी बार आपका, 2 बार है आपका, 5 का पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू 17 कितनी बार आपका 1 है, तो 17 बार का पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, ये आपका इसका आंसर हो गया आपका। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। वैसे आपका 5005 है आपका, 5005 को लिखते हैं, ठीक है। पहले 5005 को 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 11 से, फिर 13 से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपको 5, 7, 11, 13, ठीक है, 5, 7, 11, 13, इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, पहले 11 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो, फिर 13 लिख दो, ऐसे आपको कभी नहीं लिखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जैसे 5, 7, 11, 13 बढ़ रहा है ना आपका फैक्टर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 7429 को भी हम इसको निकालेंगे, 7429 को 17 से कटेगा, फिर 19 कटेगा, फिर आपका 23 से कटेगा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, कोई एक आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। पिछले साल आपका 2023 में आपका ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ, स्टैंडर्ड मैथ में आपका आया, ठीक है ना, ओके। तो ये आपका डायरेक्ट डायरेक्ट 17, 19 और 23 से आपका कटेगा। ये बहुत सारे दोनों क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है। तो 17, ये दोनों आपको याद कर लेना है, 17, 19, 23, 17, 19, 23 बार में कटेगा आपका, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 पार्ट था ना बाबू, तो 5 पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट मैंने करा दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा।